नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो सीजीटेट के अंतर्गत जो गणित का प्रश्न पूछा गया है, हम लोग उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो गणित से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये वाला जो प्रश्न आंसर है हम लोग उसको हल करके देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो है सीजीटेट के लायक जो प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पिछले ईयर से जो पिछले एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गया है, तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है सरल तरीके से बताऊंगा, जो आप लोगों को ईजी तरीके से समझ आ सके, और सरल क्वेश्चन को ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान निकालना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं सीजीटेट में, इसको तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर से जो पेपर 1 के तहत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसको हल कैसे करेंगे। देखो, इसका एक तरीका रहता है, जैसे कि औसत निकालना है तो औसत निकालते तो कैसे निकालते हैं औसत का, जैसे कि इसमें लिख देते हैं टोटल संख्या का योग लिख देते हैं ना, टोटल संख्या के योग है का योग और टोटल संख्या का नंबर है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि 1, 2 और 3 है, तो इसका योग क्या आ जाएगा, इसका जो औसत क्या आ जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो जो तीनों अंकों को जोड़ देते हैं, क्योंकि 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 9 1 6। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर कितना है, 3 अंक है, तो यहाँ से 3 लिख देते हैं। अब यहाँ से भाग देते हैं, कितना गया, 2 आया, तो यही इसका औसत हो गया। या फिर ऐसे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि जो बीच में है वही इसका औसत है, बीच में है उसका यही औसत है। जैसे कि एक और ले लेते हैं, मान लो जाए 3, 4 और 5 लेते हैं, तो इसका औसत क्या आ जाएगा, तो इसका औसत स्वाभाविक बात है 4 आ जाएगा, क्योंकि बीच से है। अब इसको हल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया 4, 3, 7 हो गए, ठीक है, और 7, 5 कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12, और इसका जो है बटा कितना लिख देंगे, कितना संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है, तो 3 लिख देंगे। कितने बार में गया, 4 बार में गया, तो 4 आ गया ना औसत। तो इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे कि मान लो जाए 1, 2, 3, 4, मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको समझना है। मान लो 4 अंकों का संख्या है, इसमें औसत निकालना है, तो क्या आ जाएगा इसका औसत। इसमें तो है नहीं बीच का संख्या, नहीं, इसमें बीच में है संख्या यहाँ पर जो है। ठीक है, आप इसको 2.5 लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर इसको हल भी कर सकते हैं कि कैसे हल करना है। तो 4, 3, 7 हो गए, 8, 9 अब 1 10, यहाँ पर आ गए 10, और यहाँ पर कितना है, 4 संख्या है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ गया 2.5, यही इसका औसत है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो बताया है वहाँ एक समझने के लिए है कि औसत कैसे रहता है। जो संख्या बीच का हो वही औसत है, या फिर टोटल योग को टोटल नंबर से भाग देंगे, यही औसत है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 40 है। अब मैंने यहाँ पर बताया था कि जो बीच का संख्या है वही औसत रहता है, एक तरीका है ना। तो इसको क्या है 40, यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, अब 40 आ गया, तो फिर यहाँ पर 5 क्रमगत संख्या ये कुछ सम है, तो यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर 1 और 2, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना औसत का। अब इसको जो है हमको सम संख्या लिखना है। 40 के बाद क्या आता है सम संख्या 42, उसके बाद आता है 44। अभी इधर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, यहाँ से 36 आएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। तो इसका हल कैसे होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 36 है, और यहाँ पर दिया भी गया है दूसरे नंबर पर, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। दोस्तों, इसको कुछ करना नहीं है, जो भी इसमें औसत निकालने की संख्या बोला जाए तो फिर जो योग है उसको नंबर से भाग दे देंगे, जितना नंबर है उसका, और जो अंक आ जाएगा वही उसका औसत होगा। उसके बाद जो है क्रमागत पूछा है, तो फिर क्रमागत पीछे ले जाएंगे 2, और फिर क्रमागत जो है आगे ले जाएंगे 2, और जो पीछे आ जाएगा लास्ट का वही इसका संख्या होगा। इस तरीके से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है,
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है सीजीटेट में बार बार पूछे जाते हैं और व्यापम के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। हालांकि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन दिखने में बहुत सरल है, लेकिन हल करेंगे तो थोड़ा सा कठिन जाता है। इसलिए हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर बताऊँगा। आपको करना कुछ नहीं है, इसका देख 3 तरीका है आपको हल करने के लिए। 3 तरीका है, जो कि पहला तरीका ये है कि x और y मानेंगे, फिर उसका जो समीकरण है उस आधार पर हल करेंगे, जो कि लंबा टाइम लगेगा। तो मैं आपको दूसरा और तीसरा तरीका बताता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे आप हल कर सकते हो। क्या बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि 2 ऐसे संख्या है जिसके गुना करेंगे तो फिर ये 528 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो जाए हम लोग यहाँ पर जो नंबर दिया है उसी में मान रख कर देखें तो 528 कौन सा संख्या आता है। अब यहाँ पर क्या बोला कि मान जो हम 18 को लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 18 ले लेते हैं, गुना कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ का गुणनफल है। तो 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार मतलब 18 के बाद कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो 18 और 20 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 360 आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या है 528, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से कट गया, है ना, क्योंकि 2 लगातार सम संख्या बोला है। मान जब 20 को लेते हैं तो 20 गुणित 20 के बाद कितना आएगा, 2 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर 21 तो नहीं आएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 440 आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हटा देते हैं इसको, 22 आ गया। तो 22 को कितना से गुना करेंगे, 24 से, है ना। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 40, ये हो गया 528, है ना, 528। और हमको क्या ज्ञात करना है, 528, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी संख्या यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है। जब बड़ी संख्या लेना है तो फिर क्या आ गया, यहाँ पर 22 आ गया यहाँ पर, और छोटी संख्या और बड़ी संख्या 24 है, जिसको गुणनफल करेंगे तो 528 प्राप्त होते हैं। तो इस तरीक़ा से जो इसका आंसर आ जाएगा वहाँ 22 रहेगा, जो कि तीसरा सही है। दोस्तों दिखने के लिए तो बहुत ईजी दिख रहा है, लेकिन इसको हल करेंगे तो बहुत कठिन रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रश्न जो हमेशा सीजीटेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपको हल करना पड़ेगा। अगर मैं आपके लिए अगर एक्स और वाई के हिसाब से लाऊंगा क्वेश्चन, तो एक एक वीडियो यानी कि एक एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि एग्ज़ाम में ऐसा टाइम नहीं मिलता। तो जितना हो सके हम लोग कम समय में उसको हल करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको जो है अगर आंसर दिया है तो उसी में मान रख कर देखते हैं। ये तो एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसमें जो है दूसरा तरीका करने के लिए +1 जोड़ेंगे। कभी भी कोई भी संख्या तो उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर है 528, है ना, तो 528 का 528 यहाँ पर 28 आ गया, है ना, यहाँ पर 28 है, +1 कर देते हैं तो कितना आ गया, 529 आ गया। अब 529 को देखो, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 529 किसका वर्ग है, तो 529 जो है 23 का वर्ग है। आप लोग देखना 23 का वर्ग है, ऐसे लिखते हैं ना वर्ग हम लोग, है ना, तो 23 का वर्ग है। इसको गुना कैसे कर सकते हैं, 23 गुणित 23 कर लो। इसके बाद जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 69 हो गया यहाँ से। उसके बाद है 3 दूनी 6, यहाँ से 4 आ गया, कितना हो गया 9 इधर हो गया, और 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1 और 1 5, ये 529 है ना, 529 आ गया। मतलब 23 जो है वर्गमूल है किसका, 529 का है। अब हमको क्या करना है, जब 23 प्राप्त हो गया है तो 23 क्या है, विषम संख्या है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, 2 लगातार सम संख्या, यानी कि एक सामने का ले लेंगे यहाँ पर 22 और एक लास्ट का 24, इसके जस्ट बाद। तो यही जो आंसर आ जाएगा, छोटी संख्या बोला है तो 22 आ गया, बड़ी संख्या बोलेगा तो 23 आ जाएगा। तो इस तरीक़े से इसको हल करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से बता सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पर तीसरा तरीका लगा सकते हो। मान लो जो एक संख्या लेता हूँ मैं 48 लेता हूँ, ठीक है। अब 48 का मुझे ज्ञात करना है, 2 लगातार सम संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर +1 ले लेंगे, +1 लेंगे तो 49 आ गया। 49 का वर्ग कितना रहता है, ये 7 का है ना, क्योंकि 7 7 49, इसके जस्ट 1 और जस्ट आगे 1, तो यही इसका आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या 6 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 8 हो गया। तो इसी तरीके से इसको हल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जैसा बोल रहा है आपको वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि, विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपये है, तो
10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसानी के साथ प्रश्न है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझना क्या बोल रहे हैं। किसी मशीन को 15% लाभ है ना और 12% हानि पर। 15% लाभ मतलब कोई भी लाभ या हानि होता है तो लाभ में 100 के साथ प्लस करके जोड़ देंगे और हानि होता है तो 100 में माइनस करके उस संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 15% लाभ होता है मतलब 100 धन आ गया 15 है ना, बराबर कितना आ गया 115%। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 12% का हानि हुआ तो 100 माइनस हो गया 12, कितना आ गया 88, यही हुआ है ना 88। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपये है, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का, एक तो है कितना 12% लाभ के साथ है और एक है 12% हानि के साथ है, तो दोनों का अंतर क्या आ गया यहाँ पर 1050 आ गया। तो यहाँ पर देख लो कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इसमें 27% आ रहा है ना, दोनों का अंतर देख लो 115 माइनस 88 कर लो, कितना आ गया 27, बराबर कितना आ गया 27% का 4050 रुपये। तो 4050 रुपये जो है 27% का हो गया है। अब हमको ज्ञात करना है कि 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% लाभ मतलब 100 में प्लस 10 जोड़ देते हैं तो 110% हो गया, यही लाभ होगा है ना। अब हमको ज्ञात करना है 110% का। अब मान लो 27% का 4050 इसका आंसर आ रहा है, इसका रेट है। तो हमको 1% याद करने के लिए 27 को इससे हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। जो भी भाग देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, उसको 110 से गुना कर देंगे। या फिर इसको डायरेक्ट नहीं करके हम लोग सीधे तरीके से हम लोग इसको जो है इस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि कितने हैं अंक इसमें, इसका जो अंक आ जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं 4050 बटा 27 गुणित 110, क्योंकि हमको यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितनी बार में गया, एक बार में गया, 27 से कम 27, यहाँ से बचा कितना 13 और 5 135 हो गया। उसके बाद कितना गया 5 बार में गया, 27 पंचे 135 है ना। तो यहाँ पर आ गया 5 आ गया और 0 यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब 150 इधर बचा है और 110 इधर बचा है। तो 150 गुणित यहाँ पर लिखे थे 110। अब इसको हल कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ है ना। जैसे कि 150 है गुणित 110 है, यहाँ पर लिख देंगे 0। उसके बाद 11 शून्य शून्य आ गया, यहाँ से 11 पचे 55 का 5 हासिल है 5 आ गया। उसके बाद 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया। तो यही इसका आंसर आ जाएगा है ना। 110% लाभ पर मशीन का विक्रय किया तो मूल्य ज्ञात करना है, तो 16500 इसका आंसर कहाँ पर आ गया, ये चौथा है ना, यही पूछ रहा है। इसमें करना कुछ नहीं, जो जैसा बोल रहा है आपको करना है। किसी मशीन का 15% लाभ हो रहा है तो 115%, 12% हानि हो रहा है तो 88, दोनों का अंतर कितना हो गया 27%। और 27% का मान जो है दोनों का विक्रय मूल्य का जो अंतर है वहाँ 4050 रुपये दिया है। चाहे तो हम इसको भाग करके 1% का निकाल लेंगे और 1% निकालने के बाद 110, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है तो उसको हम गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो जो अंक निकलेगा वो 16,500 रुपये हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। क्या बोल रहे हैं कि निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसको हल कैसे करेंगे, जैसे कि ऊपर दिए रहते तो क्या रहता है, वो हो गया अंश हो गया, ठीक है, वो अंश होता है और नीचे का होता है हर होता है। तो इसको हल कैसे करेंगे कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हालांकि अंकों के हिसाब से देखा जाए तो यही है, लेकिन इस तरीके से हम डायरेक्ट उसको आंसर नहीं बता सकते, ठीक है, इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए एक सबसे पहला तरीका रहता है, पहला तरीका ये रहता है सिंपल, कि आप इसको जो है जो बड़ा संख्या है उसको छोटा से घटाकर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 12 माइनस 7 कर देते कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद जो है 16 माइनस 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया। उसी तरीके 17 माइनस जो है 12 कर दूंगा तो कितना आ गया 5 आ गया है। 18 माइनस जो है 13 करता हूँ तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। 36 माइनस 31 करता हूँ तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। इसका मतलब जो है इसका जो मान अगर घटाते हैं तो 5 आ रहा है। तो जब भी ऐसे आता है जो कि सभी का जो आंसर अगर 5 में आ रहा है तो इसका जो सबसे बड़ा अंक है उसी को ले लेते हैं, ये इसका आंसर होगा। लेकिन ये भी एक तरीका ठीक नहीं है। आपको हल कैसे करना है, बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ। जो नीचे का संख्या है उसको हम ऊपर वाली संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि हर को अंश से भाग दे देंगे। तो कैसे भाग देंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि सामान्य तरीके से बता रहा हूँ, 12 भागित 7 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो कैसे जाए देंगे, यहाँ तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 10 हम लोग करके 0 ले लेते हैं। तो कितना आ गया 12 पंचे
60 आ गया, कितना बचा 10। अब इसके बाद हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि दशमलव लिखने के बाद बार बार करेंगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.5 आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको लिखते हैं 0.5। अब हम देखते हैं 16 को, देखते हैं नीचे का, तो 16 भागित 11 कर देते हैं। यहाँ से कितनी बार में गया, दशमलव करके 0 कर देंगे तो फिर इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 6 बार में गया, है ना। कितना गया 16 6 जो है 96 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 96 आ गया, तो कितना आता है यहाँ पर 14 आ गया, तो यहाँ पर 0.96 आ गया। उसके बाद इसको देख लेते हैं 17 12 दशमलव कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 बार में जाएगा। यहाँ से 0 लिख देते हैं, 7 बार में जाएगा 119 आ जाएगा, है ना। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर 0.7 आ गया। फिर इसको 18 को देख लेते हैं, 18 भागित 13 कर देते हैं। यहाँ से दशमलव कितनी बार में गया, यहाँ से 0। इसको जब हल करेंगे तो फिर 7 बार में जाएगा, ठीक है। कितने आ जाते हैं नंबर 126 आ जाएगा। आप लोग जो है हल करके देखना कैलकुलेटर से या फिर अपने हाथ से, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 4 आ गया, कितना बचा 7। देखो यहाँ पर क्या आ गया, जो है 7/12 है वह 5 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और ये दोनों 7 आ रहा है। अब 31 और 36 को देखते हैं। 36 यहाँ पर भाग देंगे किसको 31 से, यहाँ पर दशमलव कर देंगे, 0 आ गया। कितनी बार में गया यहाँ से, तो फिर इसको जब हल करेंगे तो 8 बार में जाएगा। 8 बार में कितना आएगा 288। देख लो, अगर 9 बार में करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर 22 आ गया है। इसका मतलब यही हुआ, इसका जो भागफल है कितना गया 0.8 और बाकी का कम है। इसका मतलब यही इसका सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, जो इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है, पहला। जब भी ऐसे भिन्न वाला प्रश्न आए तो आपको करना कुछ नहीं, जो नीचे वाला संख्या है उसको ऊपर वाला संख्या से भाग देना है, चाहे वह दशमलव में जाए चाहे कुछ भी में जाए, और जो ज़्यादा भाग फैलाएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसका लास्ट प्रश्न है। तो फिर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो फिर प्लीज़ कमेंट कर देना यार, है ना। और पैसा तो नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए, जब भी देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद जो CGTET के बाद कंटिन्यू मैं असिस्टेंट टीचर का चलेगा उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं कि 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खिलौने तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार करेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो समझना पहली बात कि 5 व्यक्ति जो है 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन, यानी कि 6 दिन तक 5 व्यक्ति 6 घंटा काम करता है और 10 खिलौने तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी कि 8 घंटे काम करेगा 12 व्यक्ति, कितने दिनों में तो 16 खिलौने तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला रहता है, ठीक है। इसको फार्मूला को अब याद रखना, जब भी टाइम एंड वर्क वाला जब भी प्रश्न आता है ऐसे वाला, खासकर से जो है व्यक्ति, दिन, घंटे और जो समय का काम रहता है उसको एक तरीका रहते हैं कि M1, उसके बाद क्या आ जाएगा M1 D1 T1 बटा जो है W1 बराबर M2 D2 T2, उसके बाद आ गया W2। इसमें क्या है, M मतलब मेन हो गया, ठीक है, व्यक्ति हो गया। उसके बाद D मतलब दिन हो गया, T मतलब टाइम हो गया, और W मतलब वर्क हो गया, कितना काम है। तो इसी में हम लोग रखते हैं मान को। यहाँ पर क्या है, 5 व्यक्ति 6 दिनों में 6 घंटे काम कर 10 खिलौने बनाते हैं। खिलौने को नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि काम को हमेशा नीचे लिखा जाता है, बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। मेन कितना है यहाँ पर 12 व्यक्ति जो है गुना कर देंगे D2 से, क्योंकि D2 ज्ञात करना है हमको। गुना कितना काम कर रहा है, ये 8 घंटे काम करता है और कितना खिलौना बनाते हैं 16 खिलौने बनाते हैं। तो इसको हल करना है। इसको हल करने का तरीका क्या रहता है, इसको डायरेक्ट हम यहीं से काट देंगे। जब काटेंगे कैसे, इसको तरीका देखना। 5 एकम 5 बार, यहाँ से कितनी बार 2 बार में गया, यहाँ से 1 गया, यहाँ से 3 गया, आगे समझ यहाँ पर। उसके बाद जो है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ से 2 एकम 2, 6 दूनी 12, अब इधर 6 है इधर 6 है, काट दिए, कितना बचा 3। अब इधर कितना बचा D2, यही मतलब यही इसका आंसर आ जाएगा, है ना। कितने दिन में तैयार करेंगे, वहाँ यहाँ पर पूछा है ना कितने दिनों में तैयार करेंगे, तो कितना दिन है 3 दिन। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ईजी लगा ना, ठीक। आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फिर से, जब भी व्यक्ति, दिन, घंटे और काम वाला आता है तो आपको M1 D1 T1 बटा W1 M2 D2 T2 बराबर W2, ये फार्मूला है।
याद रख लेना। फिर उसमें जो है आपको मान रखना है और कोई ना कोई एक संख्या को छोड़ दिया रहता है, उसको हल करना है। जब भी ऐसे नंबर लिखोगे तो उसको जो जितना हो सके काट देना, और काटने के बाद जो शब्द बचेगा, जो अंक बचेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसका गणित का वीडियो जो है मैं आप कंटिन्यू लाऊंगा, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से। तो फिर आप जो है वीडियो पर बने रहें, और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।